बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यू फर्स्ट ईयर क्लास चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल हैं। क्योंकि पहले जो ओल्ड सिलेबस था, अब सिलेबस चेंज हो चुका है, तो ये न्यू सिलेबस के लिहाज से ये आपके न्यूमेरिकल हैं। तो चलिए बेटा, ये स्टार्ट करते हैं पहले न्यूमेरिकल से कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। देखिए बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। और मैग्नीट्यूड लफ्ज लिखा हुआ था इसलिए हमने इसके गिर्द यानी कि डिटरमिनेंट डाला, किसके बराबर आ गया 4/3 स्क्वायर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ द यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट। और अब जब भी हम क्रॉस को ख़त्म करते हैं तो हमेशा क्या लिखते हैं, साइन थीटा लिखते हैं। तो इसलिए अब हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 स्क्वायर रूट। जब भी क्रॉस को ख़त्म करते हैं तो हम साइन थीटा लिखते हैं। इस तरह अब दूसरा उसने कहा एंड स्केलर प्रोडक्ट आर द टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट होता है डॉट प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड है तो इसलिए हमने इसके गिर्द यानी कि वही डिटरमिनेंट डाला। तो अब ये हमारे पास कितना आ गया 4। और जब भी हम डॉट को ख़त्म करते हैं तो हमेशा क्या लिखते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं इज इक्वल टू 4। तो अब ये यानी कि 2 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को यानी कि फाइंड द एंगल, एंगल चाहिए तो हम डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडेड इक्वेशन नंबर 1 बाई इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 पे डिवाइड कर देते तो क्या आ जाएगा, ए बी साइन थीटा ओवर ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू क्या, 4/3 स्क्वायर रूट ओवर 4 से 4 कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, साइन थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा 3 स्क्वायर रूट। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से थीटा चाहिए। तो थीटा क्या होगा, टेन इनवर्स, ये पॉजिटिव है तो इधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, टेन इनवर्स 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 60। तो ये बेटा हमारे पास एंगल आ गया कि यानी कि इन दोनों के दरमियान क्या एंगल होगा। तो बेटा ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये बार बार बोर्ड के पेपर में आ रहा होता है। तो बेटा ये वही था मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट एंड यानी कि क्रॉस ए क्रॉस बी, जैसे क्रॉस को खत्म करते तो साइन थीटा, डॉट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, उससे खत्म किया तो कॉस थीटा, दोनों को डिवाइड किया तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 60। अब बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2, बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 है ए हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकल एट द रेट ऑफ, देखिए असेंडिंग ऊपर जाना कि एक हेलीकॉप्टर इतनी स्पीड के साथ यानी कि 19.6 मीटर पर सेकंड के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है। व्हेन इट इज एज हाइट, हाइट भी दे दी 156.8 मीटर। देखें हाइट जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन यहाँ पर हम हाइट नेगेटिव ले रहे हैं, क्यों, अगेंस्ट इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि हमारे पास क्या है कि वो अगेंस्ट इनिशियल वेलोसिटी है, अगेंस्ट इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि जहाज ऊपर की तरफ जा रहा है और वो डिस्टेंस नीचे की तरफ कवर कर रहा है, तो इसलिए अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से हम नेगेटिव साइन यूज कर रहे हैं, वैसे डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेते हैं। कहते हैं व्हेन इट इज एट यानी कि अबव द ग्राउंड स्टोन इज ड्रॉप, यानी कि उसने ड्रॉप किया स्टोन तो वो नीचे की तरफ आएगा। हाउ डज अ स्टोन टेक टू रीच द ग्राउंड, अब वो कितना टाइम लेगा स्टोन जो है वो जमीन तक आने के लिए। तो अब साधारण है वही कि जहाज ऊपर की तरफ जा रहा है, स्टोन नीचे की तरफ जा रहा है, तो दोनों अपोजिट होने की वजह से हमने नेगेटिव साइन यूज किया। अब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ग्रेविटेशन एक्सलेरेशन क्या होगा, -9.8 ms-2। तो अब देखिए बेटा जहाँ पर अब अगर हम यूज करें इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यहाँ से हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब s कितना है या h कितना है 156.8, VI 19.6T प्लस 1/2
नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो -9.8 और टी स्क्वायर टाइम जो हम वैसे ही कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो अब बेटा ये कैंसिल हो जाएगा तो -156.8 इज इक्वल टू 19.60 माइनस 4.9, क्योंकि ये कैंसिल हो गया टी स्क्वायर। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं या डिवाइड कर दें, एक ही बात है। जो भी आप करना चाहते हैं कि इस सारे को यानी कि डिवाइड करना चाहते हैं तो 4.9 से हमने डिवाइड कर दिया। 156.8 डिवाइडेड बाई 4.9, 19.6 टी डिवाइडेड बाई 4.9 माइनस 4.9 डिवाइडेड बाई 4.9 टी स्क्वायर। तो अब कैंसिल करने के बाद इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 32 और ये हमारे पास इज इक्वल टू, इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 40 माइनस ये कैंसिल हो गया टी स्क्वायर। तो बेटा अब ये कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले टी स्क्वायर होता है, फिर उसके बाद टी और फिर, तो इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव है तो क्या रहेगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव प्लस 32 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, 32 वैसे के वैसे। तो ये हमारे पास बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम इसका टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं तो आप देखिए पेयर बना लें, चाहे इसके अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। अब वो आप लोगों पे डिपेंड करता है, जो भी करेंगे दोनों कंडीशन में हमारे पास ये सही हो जाएगा। तो अब बेटा ये कि हमारे पास देखें, ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड बना वो क्या था, टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 32 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास बन रहा है। तो अब देखिए यहाँ से हम पेयर बनाएंगे तो टी स्क्वायर माइनस 80 प्लस 40 प्लस 32, ये -32 इसलिए कि यहाँ पर जो माइनस था ये माइनस जो है ये इसलिए हमारे पास है -32 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t कॉमन ले लेंगे, t माइनस 8 प्लस 4 t माइनस 8 इज इक्वल टू 0, t प्लस 4 t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो अब ये t 0 के बराबर और ये भी 0 के बराबर। तो अब t इज इक्वल टू 8 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू -4। तो अब टाइम नेगेटिव नहीं होता तो इसलिए रिक्वायर्ड टाइम हमारे पास क्या है 8 सेकेंड। देखिए टाइम नेगेटिव नहीं होता इसलिए रिक्वायर्ड टाइम जो हमारे पास है वो कितना आ जाएगा 8 सेकेंड, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता। तो बेटा अब ये बात अब आपको समझ आ गई, क्योंकि इसमें हमने पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाई है, स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के बाद हमने उसके पेयर बनाए हैं और उसे हमने कंप्लीट किया है। बेटा अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3, तो बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 जो है, अब देखिए उसने खुद हमें दे दिया कि डॉट और क्रॉस यानी कि इफ इज इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब इनके दरमियान 90 का एंगल होता है। तो इसलिए अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंडीशन अब क्या है कि ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि ये भी वेक्टर इसका स्क्वायर। तो अब देखिए कि यानी कि जैसे हम स्क्वायर खोलते हैं तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि जैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैथ का फार्मूला, स्क्वायर खोलने का फार्मूला, इस तरह ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो अब हमारे पास ये है कि अगर हम इन्हें यानी कि एक साइड पे कर लें तो फिर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड पे नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा 2ab इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा 4a डॉट b इज इक्वल टू 0। अब देखिए 4 मल्टीप्लाई है तो क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा a डॉट b, ये देखिए 0/4 तो ये 0 ही रह जाएगा। अब देखिए जब भी डॉट को ख़त्म करते तो क्या लिखते हैं ए बी cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब cos थीटा अगर ए बी जो है ये मल्टीप्लाई है तो क्या आ जाएगा डिवाइड, तो ये फिर क्या आ जाएगा
0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब बेटा ये कि यहाँ पर अब नेक्स्ट जो है कि ये 0, अब हमने उसी की वैल्यू निकालनी है। तो अब ये क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0, और कॉस इनवर्स 0 जो है यानी कि ये क्या होता है 90। तो जब 90 के एंगल आ जाए तो इट्स मीन ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर। 90 के एंगल को देखते हुए हम क्या कहते हैं, ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हमारे पास आता है कि दिस शोज दैट 90 के एंगल क्या है, ये परपेंडिकुलर को शो करता है। दिस शोज दैट A and B are perpendicular। क्यों, क्योंकि एंगल क्या आ गया है 90 का एंगल हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4, मेरा नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 कुछ कॉम्प्लिकेटेड और लॉन्ग सा न्यूमेरिकल है। न्यूज़ पेपर्स ने ऐड किया है, पेपर में आने के चांसेस इसके कम है। ए बॉडी ऑफ द मैस m, देखिए मैस ऑफ द बॉडी जो है वो हमारे पास क्या है m है। मैस ऑफ बॉडी इज इक्वल टू क्या है m। अब उसके बाद ये है कि मैस ऑफ यानी कहता है इज एट रेस्ट, रेस्ट में है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, यानी कि मैस अगर रेस्ट में है तो ऑटोमेटिकली इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी। तो अब ये कि इनिशियल वेलोसिटी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी 0 के बराबर आ जाएगी, v इज इक्वल टू 0। ये हमें भी समझ आ रही है क्योंकि रेस्ट में कहता है एक्सप्लोज इनटू 3 पीसेस, धमाका होता है और वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। टू ऑफ विच ऑफ द मैस m4 ईच आर थ्रोन आउट, यानी कि उनमें जो 2 हैं वो यानी कि m4 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। यानी कि मैस ऑफ द फर्स्ट पार्ट, पहले टोटल मैस था, अब क्या है मैस ऑफ फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट का जो मैस है वो हमारे पास कितना होगा, मैस ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू m1 m/4, पहली बॉडी का मैस। ठीक है, अब उसी तरह हमारे पास दूसरी बॉडी के मैस की अगर बात करते हैं तो क्या रहेगा मैस ऑफ सेकंड पार्ट, मैस ऑफ सेकंड पार्ट, तो ये हमारे पास क्या रहेगा m2, वो भी उसने कितना कहा m/4। ये देखिए उसने कहा कि ईच, ठीक है, थ्रोन अप इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद वेलोसिटी 3 and 4। अब जो हमारे पास मैस ऑफ थर्ड पार्ट है, मैस ऑफ 1 और 2 दे दिया, तो अब मैस ऑफ थर्ड पार्ट हमारे पास क्या होगा उसे हम देखते हैं। तो बेटा ये कि हमारे पास मैस ऑफ थर्ड पार्ट, तीसरा पार्ट जो है उसका जो मैस होगा वो हमारे पास किसके बराबर होगा। तो अब हमारे पास क्या है, जैसे हम m3 भी कह सकते हैं, और m3 किसके बराबर हो जाएगा, पहले 2 दिए हुए हैं उन्हीं से माइनस करके हम इसकी बात करेंगे कि यानी कि फर्ज करते हैं टोटल कितना है m में, a का मैस कितना है m/4 है, माइनस m/4, फिर दूसरे का कितना है m/4। तो बेटा टोटल को करेंगे एलसीएम लेके करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा m/2, ये आ गया हमारे पास m/2 मैस उसका आ गया। यानी कि तीसरा पार्ट जो है जिसकी हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, फाइंड द थर्ड पीस विद व्हील फ्रॉम अवे, जो इससे दूर जाते हैं। अब बेटा इसी तरह अगर देखा जाए तो अब इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द मैस 1, देखिए उसने क्या कह दिया, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द मैस 1 3 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द मैस 1। ये बेटा क्या आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी ऑफ मैस m1 इज इक्वल क्या आ गया 3 मीटर पर सेकंड। इस तरह फाइनल वेलोसिटी ऑफ द मैस m2, फाइनल वेलोसिटी ऑफ मैस m2 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। ये उसने सारी कंडीशन दी है, 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड मैस, यानी कि थर्ड की हम फाइंड करना चाहते हैं।
फाइंड वेलोसिटी ऑफ मास थर्ड। तो आप देखिए बेटा, यानी कि ये हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो अब यहां पर हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पर हम यूज करते हैं, और हम जानते हैं कि मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी। मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी। तो वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक हमारे पास क्या आ गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो इसलिए हमने कह दिया एम वी इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस एम थ्री वी थ्री। तो ये हमारे पास आ गया मोमेंटम। यानी कि अब इसमें से हम फाइंड क्या करना चाह रहे हैं, एम थ्री फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। यानी कि हम फाइंड क्या करना चाह रहे हैं, एम थ्री। लेकिन अब उसके लिए हमारे पास पहले मैस और वेलोसिटी सारा को जो हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसलिए अब M1 और M2 आर परपेंडिकुलर। M1 और M2 ये उसने कंडीशन बताई, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। M1 एंड M2 आर परपेंडिकुलर। जब बेटा परपेंडिकुलर आ जाए तो फिर हम यानी कि रिजल्टेंट जो निकालते हैं वेक्टर का, ये वही वाली चीज यूज की है। यहाँ पर हमने रिजल्टेंट निकाला है मोमेंटम का, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर। क्योंकि जगह कम है इसलिए थोड़े से एक दो स्टेप शॉर्ट कर रहा हूँ, ये इसे फाइंड आउट करना। तो P इक्वल क्या होता है, एम वी। P किसके बराबर होता है, एम वी। तो इसलिए M1 V1 का स्क्वायर प्लस M2 V2 का स्क्वायर रूट। P इक्वल टू M2 यानी कि रिजल्टेंट होता है ना, जैसे कि P इक्वल टू P1 का स्क्वायर यानी कि AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर रूट, ये उसी तरह लिखा हुआ है। P इक्वल टू P1 का स्क्वायर प्लस P किसके बराबर होता है, एम वी। तो एम वी यानी कि यहाँ पर लिख दिया। तो पहले अब हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एम वी हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे कि ये हमारे पास किसके बराबर आता है। तो अब अगर इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, M1 हमारे पास किसके बराबर है, m/4, उसकी वेलोसिटी कितनी है 3। फिर M2 किसके बराबर आ जाएगा, m/4, उसकी वेलोसिटी कितनी है 4, और ये स्क्वायर रूट। m की जगह वैल्यू पुट कर दी, v की जगह पर वैल्यू पुट कर दी, फिर m की जगह पर वैल्यू पुट कर दी, फिर v की जगह पर वैल्यू पुट कर दी। तो फिर ये टोटल जो वैल्यू हमारे पास आएगी, इसे कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है वो क्या आती है, P1 प्लस P2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5m/4 इज इक्वल टू 5m/4। यानी कि जब इसे मल्टीप्लाई किया और शॉर्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 5m/4। अब ये जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं इसी फार्मूले के अंदर। यानी कि अब पुट द वैल्यू इन इक्वेशन। तो देखिए बेटा, अब ये m क्या हमारे पास, यानी कि रेस्ट है, यानी कि m हो गया, रेस्ट में है, वेलोसिटी क्या आ जाएगी 0। देखिए इनिशियली मैस रेस्ट में है तो 0 आ गया, इज इक्वल टू M1 V1 जो भी हमने निकाला वो हमारे पास कितना है 5m/4। फिर हमारे पास जो है प्लस m/2 V3। यानी कि अब ये कि इन दोनों को हमने जो कैलकुलेट किया, इन दोनों को जो हमने कैलकुलेट किया उसका आंसर ये आ गया, और ये हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे। ये हम क्या करना चाह रहे थे, फाइंड आउट करना चाह रहे थे। तो बेटा ये इधर पॉजिटिव है तो दूसरी ये देखें, अब ये इसे हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे, तो ये इधर पॉजिटिव है तो इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो m/2 V3 इज इक्वल टू 5m/4। हमें V3 चाहिए, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि -5m/4 मल्टीप्लाई बाय 2/m, m से m कैंसिल, तो V3 जो है हमारे पास वो आ गया -2.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन किस चीज को शो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है कि नेगेटिव शोज दैट, नेगेटिव शो दैट V1 इज अपोजिट, किसके अपोजिट टू V1 एंड V2। क्यों, टू कंजर्व द मोमेंटम, टू कंजर्व द मोमेंटम।
ये लंबा सा न्यूमेरिकल है, कुछ पेजेस का प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए ये है। तो बेटा ये लंबी कैलकुलेशन के बाद यानी कि पहले हमने मैथ्स यूज़ की है, ठीक है, 1, फिर उसके बाद उसकी वेलोसिटी, यहाँ से हमने यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज़ किया, m1 v1 की वैल्यू निकाली, वैल्यू निकालने के बाद उसी फार्मूले में पुट करने के बाद हमने टोटल आंसर निकाल लिया। तो बेटा चौथा न्यूमेरिकल कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा है, लॉन्ग सा है, ठीक है, लेकिन उम्मीद है कि कुछ समझ आ गई होगी। पेपर में भी इसके आने के कम चांसेस है। तो बेटा ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, तो बाकी न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में यानी कि बनाएंगे। अगर वीडियो बेटा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसे कुछ सीख सकें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वस्सलाम।